नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों को हमारी चैनल ज्ञान की चीज पे स्वागत है। आज की टॉपिक है एडजस्टमेंट जीएसटी फ्रॉम अदर स्टेट। अगर हम दूसरे स्टेट से सामान परचेज करके लाते हैं, उस पर भी हम जीएसटी पे करते हैं। फिर दूसरे स्टेट पर लाके सेल करते हैं, परचेज करते हैं किसी और स्टेट से और लाते हम कहीं और। सपोज कीजिए दिल्ली से हम परचेज करके लाते हैं और वहां जीएसटी पे करते हैं और फिर उसे यूपी में लाके सेल करते हैं। तो हम परचेज में जीएसटी तो हम पे कर रहे हैं और जब हम यूपी में सेल कर रहे हैं सामान को, उसी सामान को, तो हम जीएसटी ले रहे हैं। तो जो हमने जीएसटी पे किया और जो जीएसटी लिया, इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, इसी को कहा जाता है एडजस्टमेंट। तो हम लोग आज सीखेंगे कि दूसरे स्टेट से सामान अगर परचेज करके लाते हैं और दूसरे स्टेट पे सेल करते हैं तो उसका जीएसटी को कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि हमें अगर परचेज करके लाते हैं या सेल करके लाते हैं, मान लीजिए सेल जब हम परचेज करके लाएंगे तो कौन सा लेजर हमें बनाना पड़ेगा, और जब सेल करेंगे यहाँ पे तो हमें कौन सा लेजर बना रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि व्हिच लेजर या व्हाट लेजर शुड बी क्रिएटेड, कौन सा लेजर हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। देखिए सेल के लिए यहाँ दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। सेल के लिए आपको सबसे पहले सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेजर के अंदर एक सेल्स लेजर बनाना पड़ेगा जो सेल्स ग्रुप में जाएगा। फिर यहाँ आउटपुट सेल से याद रखिएगा, ये आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड सर्विस ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा। फिर जो बंदा सेल करेगा यहाँ पे, क्लियर है, जो बंदा सेल कर रहा है उसको नाम दे दिया और उस सर्टिफिकेट दे दिया। फिर एक बैंक का अकाउंट बनाएंगे आप, जो बैंक में जाएगा, चाहे एसबीआई या पीएनबी हो। अब देखते हैं कि परचेज के लिए कौन सा लेजर हमें बनाना पड़ेगा। देखिए परचेज के लिए हमें पहला लेजर परचेज बनाना पड़ेगा जो परचेज ग्रुप में जाएगा। फिर इनपुट, परचेज के लिए इनपुट होगा, इनपुट आईजीएसटी बनाएंगे और ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाएगा। फिर गणेश अकाउंट जो सर्टिफिकेट पे जाएगा, एसबीआई अकाउंट जो बैंक अकाउंट में जाएगा, और एक जीएसटी पे बनाना पड़ेगा हमें जहां पे जो ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाएगा। क्लियर? तो ये पहले लेकर आप लोग क्लियर करके रख दीजिएगा। सबसे पहले हमें कंपनी बनाना सीखना है, कंपनी के अंदर सेटिंग करना है जीएसटी का, फिर ये सारे लेजर क्लियर करते हैं। चलिए चालू करते हैं, हम लोग सीधा प्रैक्टिकल चालू करते हैं। क्लियर? सबसे पहले आप अपने यहाँ पे टेली है, टेली करना ओपन कर लीजिए। देखिए मैं टेली ओपन कर रहा हूँ और सबसे पहले कंपनी बना रहा हूँ, नया कंपनी। आपको पूरी प्रैक्टिकल समझाऊंगा मैं जीएसटी के बारे में। इससे पहले ब्लॉग सारा कुछ बताया गया है कि अगर एक स्टेट के अंदर परचेज करते हैं तो कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा, और एक ही स्टेट के अंदर आपको सेल करना है तो कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा। अगर एक ही स्टेट के अंदर परचेज भी करना है, सेल भी करना है एक ही स्टेट के अंदर, तो कैसे आपका जीएसटी को टैक्स को कैसे एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन अब हम बताने वाले दूसरे स्टेट से हम परचेज करके लाते हैं और सेल दूसरे स्टेट पे करते हैं तो उसका जीएसटी कैसे एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले कंपनी बना लीजिएगा। चलिए एक कंपनी बनाते हैं, आज बंद करते हैं और क्रिएट करते हैं कंपनी। अब मैं यहां बना रहा हूं SCL प्राइवेट लिमिटेड और मैं यहां देता हूं ब्लॉक बी सेक्टर 56 यूपी। मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी,
वेबसाइट .com रजिस्टर अच्छा कर लीजिएगा। सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग F11। तो अपने कीबोर्ड पे F11 प्रेस कीजिए और चलिए इन्वेंट के फीचर में जाइए और सबसे पहले बैकग्राउंड को इसको यस कीजिए और स्टॉप करने के लिए इसको यस कर दीजिएगा। हो गया। अब उसके बाद इससे चलिए टेक्स्ट पे जाइए। अब यहाँ पे जीएसटी लगा है, जीएसटी को यस कर दीजिएगा, यस। और सेट अल्टर जीएसटी जस्ट इसको यस। अब देखिए यूपी ले लीजिए। अब जीएसटी का कोई भी जो जीएसटी नंबर है वो नंबर डाल दीजिएगा। मैंने डाल दिया, ठीक है। अब सेट अल्टर जीएसटी रेट यस। और यहाँ पे लिखिए टैक्स 7 और ये 18% अकेला खुद लेगा, ये याद रखिएगा। हो गया। बाकी कुछ नहीं बताया आपको। आगे चलते हैं एंटर मान लेते हैं। क्लियर है। अब चल स्टार्ट करते हैं लेजर, जो आपको लेजर बनाने के लिए कहा गया था। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, हम लेजर पे जाएंगे, ये करेंगे। अब कौन सा लेजर? सबसे पहले परचेज का बनाते हैं हम लोग। परचेज अकाउंट ये किसमें जाएगा? परचेज में जाएगा। और यस एप्लीकेबल ए दबाइए, एप्लीकेबल ए सेट अल्टर डिटेल यस करता हूं। ये परचेज है ना, तो परचेज का बना रहे हैं तो इन स्टेट परचेज टैक्स इसको ले लीजिए। क्लियर, ये ले लीजिए और 18% ले लीजिए। हो गया। और गुड्स सर्विस को हम लोग उसे करेंगे, सेम कर दिए, इतना मत कीजिए। और परचेज की है तो परचेज के लिए इनपुट वगैरह इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है ना। अब इसके लिए पी डबल ड्यूटी टैक्स है तो ड्यूटी एंड टैक्स ले लीजिए और जीएसटी जो इसलिए और इंटीग्रेटेड टैक्स जो इसलिए और 18% के ला देगा एंड नाउ ये। अब हम बनाएंगे एक बंदे का नाम, मान लीजिए हम गणेश को जैसे गणेश को ले लेते हैं, जो परचेज करके ला रहे हैं। गणेश परचेज करने गए हैं, दुकानदार ये परचेज कर रहे हैं, इसको हम जान देते हैं सैलरी टैक्स पे और इन्वेंटरी को नो कर देते हैं, इन्वेंटरी को यस कर देते हैं। इसके बाद हो गया। अब एक बनाते हैं हम बैंक SBI अकाउंट और इसको हम बैंक में डाल देते हैं। बैंक ये रहा और ठीक है। चलिए अब सेल्स का बनाते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स में जाएगा, यस एप्लीकेबल यस यस। सेल्स टैक्सेबल ले लीजिए, इंटरेस्टेड सेल्स टैक्सेबल 18% और गुड्स ले लीजिएगा यहाँ पे। हो गया। अब आप लिखिए आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, इसको कहाँ जाना डालेंगे? ड्यूटी एंड टैक्सेस डालेंगे और जीएसटी जो करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स और 18%। चलिए ये हो गया। एक बंदे का नाम हरी, अकाउंट सैलरी टैक्स डाल दीजिए, ठीक है। और ये यस, एक बंदे का नाम फिर परचेज करके ले जाएगा, ऐसे करेगा। क्लियर है ना। फिर उसके बाद एक बना लिया जीएसटी पे, जो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा तो ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस पे और इसमें जीएसटी मत लगाइएगा, जीएसटी में अलग से लगेगा और इसको परचेज नहीं रहेगा, टैक्स नहीं लगाना है आपको। क्लियर है। खत्म। आप चालू करते हैं अकाउंट चल जाते हैं। सबसे पहले मतलब परचेज करेंगे आप एक ही कंपनी के अंदर परचेज बनाना है और सेल बनाना है। सपोज ये F9 दबाएगा, यहाँ पे ये देंगे पार्टी का नाम जो ये खरीदने में गया हुआ खरीद रहा है गणेश परचेज अकाउंट। अब उसने क्या कर रहा है, वहां से क्या कर रहा है, मान लीजिए पल्सर कर रहा है, पल्सर तो अलग से कीजिए, अलग से बनाइए PLUSSER पल्सर। पल्सर क्या है? टू व्हीलर, तो आप डालिए और सी TWO तो बढ़िया डालिए टू व्हीलर, यस सिर्फ कीजिएगा।
फिर ये 2 इधर क्या है, बाइक है, और इसी करके दिया है ये बाइक कैटेगरी में डाल देंगे और ये क्या है, क्वांटिटी में फिर क्वांटिटी होगा, और इसी करके q डिवाइड क्वांटिटी q u a n t i डिवाइड क्वांटिटी, और यहाँ से नोट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए हो गया। फिर मेन लोकेशन क्वांटिटी कितना, 5, क्या रेट कर रहा है, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, एक और चीज कर रहा है, इसका नंबर कर सकता है, और इसी तरह बनाइए स्कूटी कर रहा है, सॉरी स्कूटी 2 पहिए गाड़ी है, 2 व्हीलर, और स्कूटी और इसी करके एस स्कूटी बना दीजिए। ठीक है, और क्वांटिटी, ठीक है, मेन लोकेशन क्वांटिटी कितना है, 5, और ये 55,000 लगा देते हैं हम। चलिए बस वही हम करेंगे, ज्यादा इसी पे टैक्स लगा देते हैं। चलिए अब हमारा जो है 8,20,000 का सामान है, अब फिर टैक्स लगेगा, एंटर मारिए, फिर टैक्स लगेगा ऊपर आइए, फिर परचेज के लिए होगा इनपुट और इनपुट लगाइए, देखिए आपका टैक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद इसको एंटर मार दीजिए, एंटर यहाँ लिख दीजिए B to goods PUR purchase from building या building से लीजिए। अब फिर से ऐसा बनाते हैं, ऐसा ही बनाइए आप अपने कीबोर्ड में ऐसा ही, और नंबर डाल दीजिए, और हरी ले लेते हैं, हरी जो बाद में हमें हमारे यहाँ पे छर देंगे, जिस तरह GST लेना है, सेल चलाइए, और हमने पल्स सेल किया, और मान लीजिए मेन लोकेशन पे जा रहा है, एंटर, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, क्वांटिटी हमारा कितना था, 5, और हमने परचेज किया था, पल्सर परचेज किया था 1,10,000 में, तो आपको सेल जब करोगे तो प्रॉफिट में करोगे, तो फायदे में करोगे, 1,10,000 तो 1,15,000 में बिक्री किया आपने, मान लो चलिए आप 1,15,000, क्योंकि हमेशा सेल किया जाता है तो 4 दिन में सेल किया जाता है, 1,15,000, और आपका है स्कूटी, ये मेन लोकेशन, और क्वांटिटी 5, अब ये 55 में हमने खरीदा था और बिक्री कर रहे हैं हम 60, याद रखिएगा हमेशा कि परचेज से सेल्स का अमाउंट ज्यादा होता है प्रॉफिट के लिए, हर दुकानदार परचेज चाहता है। क्लियर हो गया? चलिए अब उसके बाद इसका बैक से दबाइए और आउटपुट आइए से निकालिए, आ गया आपका BEIN, बीइंग क्या होगा, बीइंग सेल्स goes to हरिया, इसको भी कर दिया, हो गया। अब जाके चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले अब देखिए पीछे आ जाइए, चेक करने के लिए आपको बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा, बैलेंस पे जाइए, फिर करंट लायबिलिटीज पे जाइए, और यूटिलिटीज जाइए, और ये आपको लिखना पड़ेगा, कहीं भी आपको ये चीज लिखना पड़ेगा आपको। मैं नोट अपना उसमें खोल दे रहा हूँ, नोट पे वर्ड पे जिसमें बताओ उसी में लिख दूंगा, नोट पे खोला, अब मैं इसी में लिखा हूँ, जान इसके मुझे जरूरत है, कितना है इनपुट है मेरा 148,500.00, ये ना 148,500, ये, और आउटपुट ये लिखना जरूरी है, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा 157,500, 157,500, क्लियर, ये लिख दिया मैंने। चलते हैं यहाँ पे, चलो लिख दिया हमने, और फिर नेक्स्ट स्टेप जीओटी में ये एस्केप कर मैंने जीओटी कैटेगरी लिख दिया है, और अकाउंटिंग वर्जन में जाइए, और उसके बाद F7 दबाइए, F7 दबा दिया हमने, F7 पे अब आने के बाद आउटपुट आईजीएसटी ये पहले कीजिए, आउटपुट आईजीएसटी अब कितना था आउटपुट आईजीएसटी बताइए, मैंने नोट किया था, मैंने आउटपुट आईजीएसटी 157, सॉरी कितना है 157,500 ना, 157,500 लिए, ठीक है ना। अब इनपुट ये है, अब इनपुट कितना है हमारा, इनपुट हमारा 148
148, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे, 148500, आई थिंक सो, दोबारा चेक कर लेता हूँ, 148500 सही है, चलिए अब यहाँ पे मुझे जीएसटी पे ये निकल गया, देखिए याद रखिए, देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में माइनस हो गया। जब माइनस होगा, जब जीएसटी हम परचेज कर रहे थे तो हमें जीएसटी इतना हमसे लगा, क्योंकि सामान खरीदने ज्यादा था, सॉरी कम था परचेज में, इनपुट परचेज करने थे तो हमसे जो जीएसटी लिया गया था इतने में लिया गया था, और जब हम सेल किया तो हमारा सामान खरीदने अलग था, इसीलिए जीएसटी भी बढ़ गया था, तो आउटपुट जीएसटी है। अब दोनों को एडजस्ट करें, दोनों आपस में माइनस हो गया तो हमारे पास कितना हो गया, माइनस हो गया। अब ये हमें पेमेंट करना है, एक्सेप्ट और एंटर मार दे, इसमें लिख लीजिए BPEIND जीएसटी पे शुड पे इन बैंक में पेमेंट करना है इसको, ये अब पेमेंट करना है अपने कीबोर्ड पर, पहले चेक कर लिया अपना, चेक करने के लिए क्या है, फिर जीओटी में रहेगी, इसे कहते हैं जीओटी, फिर आई बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट, एंटर मारिए, फिर करंट लायबिलिटी चाहिए, फिर एंटर डिविडेंड टैक्स चाहिए, फिर एंटर, ये है जीएसटी आपका 9000 आया हुआ है। अब ये 9000 आपको पेमेंट करना है, अगर ये पेमेंट हो गया तो यहाँ 0 आना चाहिए। देखते हैं पेमेंट कैसे करेंगे, देखिए पेमेंट करने के लिए आपको फिर अकाउंट को ओपन करिए और F5 दबाइए कीबोर्ड पे, और पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए हमें दिखाई दे रहा है जीएसटी पे कितना करना है, 9000 करना है, ये रहा 9000 कर दिया। चलिए आप यहाँ बैंक का नाम दिखाई दे रहा होगा, हाँ मेरा बैंक का नाम, बस ये रहा, हो गया। और यहाँ लिख लीजिए PIND GST पैड टू SBI बैंक, बस ये आपको लिखना है, क्लियर है। ये जो आपका जनरल एंट्री जितना मैंने बताया है सब याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर चेक करते हैं अपना कि हमारा जीएसटी पे हुआ है, फिर जीओटी में ये कीवर्ड में एस्केप दबाइए, एस्केप ये जीओटी आगे हम फिर बैलेंस दिखाएंगे, अब फिर हम आएंगे करंट लायबिलिटीज पे, फिर हम आएंगे डिविडेंड टैक्स पे, ये देखिए हमारे पास 0, मतलब हमारा पास पेमेंट हो गया, कुछ पेमेंट नहीं करना, याद रखिए। तो इस तरह से मैंने आपको जीएसटी बता दिया, बस आपको याद रखना है कि क्या क्या स्टेप्स है, पहले आपको सेटिंग करना है, फिर कौन सा लेयर बनाना है और कैसे कैसे जाना है, ये मैंने आपको बताया। लेयर आपने क्या क्या नहीं किया, इस तरह क्या करते हैं, मैंने क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक परचेज का लेयर बनाया, ये परचेज का लेयर बनाया, मैंने सेटिंग किया परचेज वाउचर में। अब मैंने फिर सेल्स किया, सेल्स में हमेशा याद है सेल्स का रेंज ज्यादा होगा प्रॉफिट के लिए, और फिर मैंने जनरल किया, ये टॉपिक ये आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन में से लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद से मैंने पेमेंट किया, तब जाके लास्ट में 0 आया, और हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ पे जाके, अपना बैलेंस शीट पे जाइए और करंट लायबिलिटी पे जाइए और डिविडेंड टैक्स पे जाइए, और ये आपको 0 बताएगा। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने आपको टॉपिक चालू करा दिया, फिनिश करा दिया। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिए। आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था आपका कि कैसे जीएसटी एडजस्टमेंट किया जाता है, दूसरे स्टेट से हम परचेज करके लाते हैं और यहाँ से करते हैं, क्या क्या लेयर बनाना है आपके सामने दिखाई देगा आपको, क्लियर है। देखिए क्या क्या लेयर बनाना दिखाई देगा आपको, और क्या परचेज बनाना दिखाई देगा, क्लियर है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।